हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अब हम सॉल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर की एमसीक्यू शीट के कुछ डाउट्स। मैं पहले बता देता हूं कौन से डाउट्स हैं। 13th 16th 17th 30th 31st एंड 34th ये हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ये कॉमन डाउट्स हैं, तो आई थिंक इनसे सबके डाउट्स सॉर्ट हो जाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13th से। क्वेश्चन नंबर 13th में जैसे आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये दो इक्वेशन है a बाय एक्स माइनस बी बाय वाई इज इक्वल टू 0, ए बी स्क्वायर बाय एक्स प्लस ए स्क्वायर बी बाय वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, और बोला है द वी हैव टू जस्ट फाइंड द सॉल्यूशन। सबसे पहली अप्रोच क्या लगाएंगे आप? डायरेक्टली आप देख के सबसे पहली अप्रोच ये लगाना चाहेंगे, देखिए व्हाइट बोर्ड पे, कि हम इनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करें। ये दोनों लीनियर इक्वेशन नहीं है, मतलब एटलीस्ट फॉर्म में तो नहीं है। ये कन्वर्ट हो सकती है लीनियर इक्वेशन फॉर्म में, बट लीनियर इक्वेशन नहीं दिख रही, अभी फॉर्म में नहीं दिख रही। तो आप चाहेंगे कि पहले मैं एलसीएम ले लूँ, ए वाई माइनस बी एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 0 और अपॉन एक्स का वाई को उधर भेजा तो इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन तो बन गई लीनियर में। अब हम लोग सोचेंगे कि सेकंड भी बन जाएगी, बट सेकंड का जब एलसीएम लेके हम लोग ट्रांसपोज करने जाएंगे तो क्योंकि राइट हैंड साइड पे जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो नहीं है तो हमारे पास ये एक्स वाई की टर्म बच गई। अब ये लीनियर फॉर्म में आना मुश्किल है। तो हमने एक और प्रोसेस सीखा है, हम एलिमिनेशन पे ही क्यों जाए, हमने एक और प्रोसेस सीखा है, उससे ट्राई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालेंगे और सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में से सिंपली x की वैल्यू निकालिए आप। मैं इसको ट्रांसपोज करता हूँ और रेसिप्रोकल कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को मैं माइनस बी वाई वाई को ट्रांसपोज करता हूँ और रेसिप्रोकल कर देता हूँ और फिर a को उधर भेज देता हूँ। तो x की वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरह से, राइट। दो स्टेप पे आप करके देख सकते हैं। अब x को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर अपॉन x की जगह रखेंगे ए वाई और अपॉन में भी, तो ऊपर में भी पहुंचा देता हूं, तो मैं स्क्वायर का क्यूब लिख देता हूं। ये ए को कैंसिल कर सकते हैं इज इक्वल टू सॉरी प्लस ए स्क्वायर बी बाय वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों में से मैं b को कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसको मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लिया, डिवाइडेड बाय y। बाहर y आ जाएगा या कॉमन में मैं डाल सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि y की वैल्यू b आ जाएगी। सिमिलरली y को सब्सटीट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू a आ जाएगी। ओके, हाँ, x की वैल्यू a आ जाएगी, उतना आप कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16th। तो 16th क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए बोर्ड पे, 16th क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 to the power x plus y is equals to 81 and 81 to the power x minus y is equals to 3। सुनिए मेरी बात ध्यान से, एक्सपोनेंट्स जब वेरिएबल में हो तो पहले उसको देख के अजीब लगता है कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखेंगे, अप्रोच करेंगे तो बनेगा। जैसे अगर मैं बेसिस सेम कर दूं, अगर मैं बेसिस सेम कर दूं, देख रहे हैं आप व्हाइट बोर्ड पे, अगर मैं बेसिस सेम कर दूं तो इसका मतलब ये एक्सपोनेंट्स बराबर होने चाहिए। तो देखिए इजीली फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसी तरह से यहां से सेकंड इक्वेशन बना सकते हैं। सोचिए कैसे, फिर मैं बताता हूं। यहां से सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए 81 का बेस चेंज नहीं करना है, मतलब 81 को 3 में चेंज नहीं करना है, 3 को 81 में चेंज करना है। कैसे? 81 की पावर 1/4 3 होगा, ऑब्वियसली 81 की पावर 1/4 3 होगा, तो 3 को हम लिख सकते हैं 81 का फोर्थ रूट की पावर 1/4।
तो यहां से हमको दूसरी इक्वेशन मिल गई और फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाना चाहिए आपका सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए बोर्ड पे, देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है ये दो इक्वेशन है और एक ही ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसका इसमें कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं आए। रिकॉल कीजिए कॉमन सॉल्यूशन के लिए जनरल इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जनरल इक्वेशन से रिकॉल कीजिए नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए, राइट। तो यहां पे पहले सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। पहले सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। a1 की जगह मैं लिखूंगा a, a2 की जगह मैं लिखूंगा a+1। वो किसके इक्वल आना चाहिए? a-1/-a के, और वो नॉट इक्वल आना चाहिए 1/1। वैसे c को इधर लाते हैं तो वो माइनस हो जाएगा और वापस से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म दोनों उस साइड है, इसलिए मैंने साइन का ध्यान नहीं दिया। बट क्योंकि दोनों को कन्वर्ट करके लाएंगे, दोनों को ट्रांसपोज करके लाएंगे, दोनों के साइन चेंज होंगे और फिर रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए सबसे पहले हम ये करने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों इक्वल कब है। ट्रांसपोज करते -a² इज इक्वल टू a+1 इंटू a-1, दैट इज a²-1। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो -2a² इज इक्वल टू -1। तो a की वैल्यू आ जाएगी +-1/√2। देख लीजिए मैंने एक स्टेप मिस की है, एक स्टेप कम कर दी है, +-1/√2। ओके, तो दो वैल्यूज आ गई यहां पे। अब यहां पे जल्दी मत कीजिए, क्यों? क्योंकि ये जो दोनों वैल्यूज है, हो सकता है उसमें से एक या हो सकता है उसमें से दोनों इससे इक्वल हो जाए, मतलब इज इक्वल्स टू c1/c2 हो जाए। बट हम लोगों को कंडीशन मेंटेन करके रखनी है कि पहले दोनों रेशियोज इक्वल होनी चाहिए और तीसरे रेशियो से वो अनइक्वल होना चाहिए। तो हमको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो आइदर फर्स्ट रेशियो में और सेकेंड रेशियो में, और देखो कि ये तीसरे रेशियो के मतलब 1 के से अनइक्वल है कि नहीं। जैसे ही आप डालने की, आप सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे, वैसे ही आपको दिख जाएगा कि ये किसी भी केस में इक्वल नहीं हो पाएगा 1 के। तो ठीक है, ये दोनों आंसर्स, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा बी। जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे। बोर्ड पे देखिए, देखिए बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है A says to B, my present age is 5 times yours that age। A B को क्या बोल रहा है? सपोज ये B है और ये A है, तो ये इसको बोल रहा है कि मेरी एज 5 गुना है तुम्हारी उस एज से, योर दैट एज। मतलब A अपनी प्रेजेंट की एज ले रहा है और B की कोई और एज ले रहा है, और आगे पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली वो पास्ट की एज ले रहा है। B की कोई पास्ट की एज ले रहा है और A खुद की प्रेजेंट की एज ले रहा है और कंपेयर कर रहा है। My present age is 5 times your that age when I was as old as you are now। सपोज B 10 साल का है और A 20 साल का है, तो A बोल रहा है अपन और कुछ ले लेते हैं, A सपोज 30 का है और B 20 का है। तो A बोल रहा है जब मैं 20 साल का था तो मैं तुमसे इतना इतना बड़ा था, क्योंकि जब मैं 20 साल का था, और जब तुम्हारी एज जो थी और मेरी आज की जो एज है उसमें इतना डिफरेंस है। ओके, ऑब्वियसली मैंने एग्जांपल लिया तो इसमें फिट नहीं बैठेगा, मैंने मन से डेटा लिया।
हम लोगों को वेरिएबल से चालू करना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए, इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ पे 2 से ज़्यादा डेटा होते हैं, यहाँ पे 3 और बेसिकली 4 डेटा हैं, वैसे 3 काम के हैं, बाकी 4 डेटा हैं, ए की और बी की प्रेजेंट एज और दोनों की पास्ट एज। ओके, तो ए बी और वहाँ, हाँ मैं बोल रहा था कि यहाँ पे टेबल बनाना इजी रहता है, जहाँ पे 2 से ज़्यादा डेटा होते हैं और रिलेटिव डेटा होते हैं, जैसे ए की प्रेजेंट एज है और पास्ट एज है। पहले मैं पास्ट लिख देता हूँ, पास्ट एज है और प्रेजेंट एज है, और सिमिलरली बी की। और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आप बिल्कुल टेबल बनाइए, आपको क्लियर होने लगेगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जिससे आप इस टेबल को भर सकते हैं। इफ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 48 ईयर्स, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। सबसे पहला अपना अप्रोच जाता है कि दोनों की एजेस को एक्स ले लो, दोनों की एजेस को एक्स और वाई ले लो। बट मैं अलग थोड़ा सा अप्रोच बता रहा हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमको दिया हुआ है कि दोनों की एजेस का सम 48 है, तो दूसरा वेरिएबल क्यों अपन खराब करें। ए की एज को एक्स लो और दूसरी की एज को 48 माइनस एक्स लो। दूसरा वेरिएबल क्यों खराब करें, वाई लेके भी हो सकता है, बट दूसरा वेरिएबल अपन सिक्योर्ड रखते हैं आगे के यूज के लिए। ए बोलता है माई प्रेजेंट एज इज 5 टाइम्स योर पास्ट एज। मतलब यहाँ पे जो भी जगह आएगी, यहाँ पे जो भी फिलअप आएगा, उसको 5 से मल्टीप्लाई करके ए की परसेंटेज बनेगी। तो सपोज कर लीजिए कि ए वाई ईयर्स पीछे जाता है, वाई ईयर्स पीछे की बात कर रहा है, तो ए की एज वाई ईयर्स पहले कितनी होगी, एक्स माइनस वाई, और बी की एज वाई ईयर्स पहले होगी 48 माइनस एक्स माइनस वाई। अब यहां से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 48 माइनस एक्स माइनस वाई। एक इक्वेशन तो मिल गई। दूसरी इक्वेशन तो आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा my present age is 5 times yours that age when I was as old as you are now। when I was मतलब उस समय की a की एज x माइनस वाई और b की आज की एज 48 माइनस एक्स, ये दोनों भी बराबर है। तो ये दो इक्वेशंस बन गई, इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन सॉल्व करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इक्वेशन बन गई उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके है ना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, फिर भी आपको लगे तो आप अलग से पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन बोल रहा है मिस्टर मेहरा इन्वेस्टेड पार्ट ऑफ 60,000 रुपीज। ऑब्वियसली पार्ट ऑफ 60,000 रुपीज है, तो उसका एक पार्ट बनेगा x और उसका एक पार्ट बनेगा y। उसका एक पार्ट बनेगा x, उसका एक पार्ट बनेगा y, या दूसरे पार्ट को आप लोग 60,000 माइनस x भी ले सकते हैं। पर क्योंकि हमको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से लेना है, इसलिए हम लोगों ने इस तरह से ले लिया। हमारे पास एक इक्वेशन हो जाएगी, वैसे सिंपल क्वेश्चन है, आपसे बन जाना चाहिए था। हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 60,000 और 3% ऑफ x, 3% मतलब 0.03 ऑफ x प्लस 0.04 ऑफ y इज इक्वल टू द इंटरेस्ट 2200। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को 0.04 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन एक नॉर्मल वैल्यू देगा और फिर सब्सट्रैक्ट करके निकाल लो, या दूसरा मेथड सब्सटीट्यूशन से कर सकते हो, सब्सटीट्यूशन भी सिंपल है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, ये आप लोगों से बन जाना चाहिए था। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए बोर्ड पे
क्वेश्चन नंबर 34 भी ऐसा मुझे मुश्किल नहीं लग रहा, स्टिल अपन ट्राई कर लेते हैं, स्टिल अपन सॉल्व कर लेते हैं। द इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 8:7। तो जो इनकम्स है पहले पर्सन की, कैपिटल एक्स की, उसको मैं मान सकता हूँ 8 स्मॉल एक्स, और इनकम ऑफ कैपिटल वाई, पर्सन कैपिटल वाई, या आपको यहाँ पे भी एक्स यहाँ पे भी वाई, तो उससे प्रॉब्लम है तो दो पर्सन्स के नाम दे दो ए और बी, या आपको जो अच्छे नाम लगे वो दे दो। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए की इनकम 8x और बी की इनकम 7y, क्योंकि इनकम तो आपको उनको दी नहीं है, रिलेटिव इनकम दी है, तो हम लोगों ने रेशियो के अकॉर्डिंग 8x और 7y ले लिया। आई थिंक ये अंडरस्टूड होगा आप लोगों को। एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 19y, इसमें x नहीं ले सकते, ये अलग लेना पड़ेगा क्योंकि ये अलग रेशियो है, और b का एक्सपेंडिचर 16y, तो 8x माइनस 19y इज इक्वल टू 1250, और 7x सिंपल सा है, आपको क्लिक कर रहा होगा, माइनस 16y इज इक्वल्स टू 1250 अगेन। अब बस एलिमिनेशन मेथड लगा के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, या इन दोनों को इक्वेट करके तो नहीं होगा, एलिमिनेशन मेथड लगा के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सॉल्व कीजिए, फिर OMR गूगल फॉर्म्स में सबमिट कीजिए, फिर हम लोग देखेंगे किसके कितने सही का है। ओके, चलिए 35 क्वेश्चन जिसके सॉल्व हो जाए अच्छे से, उनको पता है क्या करना है, आगे के 15 क्वेश्चन करना है और टाइम देके करना है। आगे के जो 15 क्वेश्चन करेंगे, जो बच्चे आगे के 15 क्वेश्चन करेंगे, नंबर 36 टू 10 ही है इसमें, तो 36 टू 45, 36 टू 45, शायद एक पेज मिसिंग है मेरे पास में। हाँ 15 है पूरे, नंबर 36 टू 50, इसको इटरेटिव फॉर्म या रिपीटेटिव फॉर्म में करेंगे। आप एक बार करेंगे जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जितने नहीं बने ठीक है, थोड़ा ब्रेक देंगे और फिर वापस से ट्राई करेंगे। अब देखिएगा अब जब सेकेंड या थर्ड बार ट्राई करने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्वेश्चन बनने के, बिकॉज योर ब्रेन हैज सबकॉन्शियसली प्रोसेस दैट डेटा। ऐसा एग्जाम्स में भी होता है, अगर एक क्वेश्चन नहीं आया उसको छोड़ दो, आगे चलो, 3-4 क्वेश्चन आगे जाओगे वो पिछला क्वेश्चन क्लिक कर जाता है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।